प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पार्ट 3 इंट्रोडक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 10 एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा ध्यान दे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ प्रीवियस पार्ट्स में, इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में मैंने आपको बोला था कि जो क्या कहते हैं हमारे मॉडल ऑफ एटम्स, जो हमारा एटम होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं, उर्दू में मादा कहते हैं, और स्ट्रक्चर हम इसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो होता कैसा है, उसका शेप साइज वगैरह कैसा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, ठीक है, जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम हमें इंटरप्रेट किया, बताया कि कैसा होता है एक्चुअली। तो एटम के बारे में कह दूं कि ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। किसी भी सुपर माइक्रोस्कोप भी अगर पावरफुल, सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप भी अगर लाओगे आप, तब भी ये दिखाई नहीं देगा। इट्स इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। ओके, नाउ इसकी जो इस प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला, इसकी जो ये क्या कहते हैं एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम पहले बोला गया इंडिविजिबल है। किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने। क्या बोला कि ये इंडिविजिबल है, कि फर्दर डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता, मीन्स फर्दर टुकड़े इसको नहीं कर, एटम के टुकड़े नहीं होंगे, दैट मीन्स फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन लेटर जब ई गोल्डस्टीन आए, उनने डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया और एनोड रेज वहाँ से उन्होंने डिस्कवर की। एनोड रेज वहाँ पर क्या हो गई? इन्वेंट हो गई। मतलब एनोड रेज देखी कि एनोड रेज क्या है, एनोड से डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड से पैदा हो रही है, और वो रेज, उन्हीं रेज की मदद से फिर मॉडल ऑफ एटम्स, धीरे धीरे एटम्स के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्हीं को कहते हैं जो एटम्स के अंदर, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये पता चला कि इसके अंदर, एटम के अंदर ये चीज़ें होती है। कौन कौन सी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉसिबल तभी हुआ जब ई गोल्डस्टीन ने अपना वो एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब वाला कराया था, जिसमें उन्होंने एनोड रेज या कैनॉल रेज या न्यू रेज, न्यू रेडिएशंस उनने डिस्कवर की थी। नाउ मूविंग ऑन टू पहला मॉडल जो है, खास जो पहला मॉडल है, जो हमारे पहले साइंटिस्ट जिनने मॉडल ऑफ एटम दिया, वो थे जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। आपने प्लम पुडिंग खाई होगी, केक, छोटा सा केक होता है, उसमें क्या होते हैं? बेर लगे होते हैं। प्लम मीन्स बेर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बेर, ठीक है। बेर उर्दू में ऐसे और हिंदी में ऐसे लिखता हूं, बेर। ओके, बेर लगे होते हैं उसमें रेड कलर के, ऐसे। ये बेर है और प्लम पुडिंग ऐसी होती, खाई होगी आपने, ठीक है। ओके, इसी प्लम पुडिंग को हम, इसने बोला इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, कैसे इन्होंने मतलब इसको इंटरप्रेट किया, कैसे इन्होंने इसको दर्शाया। ओके, उन्होंने क्या बोला कि मॉडल ऑफ एटम क्या है? सिमिलर टू, मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू, शाबाश, मेरे साथ से भी बोलेंगे, मॉडल ऑफ एटम क्या है? इज सिमिलर। सिमिलर मीन्स बराबर, किसके जैसे? सिमिलर टू प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। होप कि आपको बोर्ड पे मेरी डायग्राम दिख रही है, ठीक है। आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, दैट्स वाई। तो होप कि आपको दिख रहा है। तो ये प्लम पुडिंग का ही में हम एक सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, काट के। हमने कंसिडर क्या किया, ये एक स्फीयर है। हमने नहीं, एक्चुअली जे थॉमसन ने क्या इंटरप्रेट किया कि ये एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। जो मॉडल ऑफ एटम, ये एक समझो, ये प्लम पुडिंग जैसा एक स्फीयर है, गोल, ठीक है, गोल गोल स्फीयर एक है। और जो स्फेरिकल पार्ट इसका है, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1 पॉइंट आई में इसको लिखूंगा, और नंबर 2 पॉइंट देखो। नंबर 2 क्या उनने बोला कि पुडिंग जो स्फेरिकल शेप में है, उसमें ड्राई फ्रूट एम्बेड किए गए हैं। द पुडिंग किस शेप में? इज स्फेरिकल इन शेप। किस शेप में? स्फेरिकल इन शेप। शेप में स्फेरिकल है, और क्या है इसको? एंड हैज ड्राई फ्रूट्स, एंड हैज, समझो इसमें क्या है? ड्राई फ्रूट्स क्या किए गए हैं? एम्बेड, इसमें रखे गए हैं, ठीक है। एम्बेड
ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड इन इट। इसमें क्या रखेंगे? एम्बेड किया, स्फेरिकल शेप में ड्राई फ्रूट्स एम्बेड किए गए, ठीक है। एम्बेड मीन्स स्प्रेड करना, एम्बेड मीन्स स्प्रेड करना, फैलाना। क्या? फैलाना, फैला के रखना, हर एक जगह पे एक एक ड्राई फ्रूट डाल देना या एक एक बेर डाल दे। जैसे प्लम पुडिंग में एक एक बेर हम उसमें मिक्स होता है हर एक जगह, ठीक है। ऐसे स्प्रेड को फैलाया हुआ होता है, ठीक है, अंदर उस प्लम पुडिंग के बेर। ऐसे इसमें बोला एक स्फीयर है, उसमें ड्राई फ्रूट जैसे आपने एम्बेड किए हैं। क्या किए हैं? एम्बेड किए हैं ड्राई फ्रूट छोटे छोटे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहां तक क्लियर आपका? इन इट स्प्रेड थ्रू आउट द स्प्रेड थ्रू आउट द पुडिंग। और वो स्प्रेड कहाँ किया गया है? पूरी पुडिंग में पूरा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद प्यारे बच्चों, शाबाश, और उनने क्या बोला? सिमिलरली। क्या बोला? बराबर ऐसे ही, बराबर ऐसे ही, सिमिलरली जो एटम है, एन एटम, इन्होंने बोला एटम भी इज मेनली मेड ऑफ। एटम भी किसका बना होता है? मेनली मेड अप ऑफ किसका? a positively charged शाबाश, positively charged sphere with electrons, sphere with electrons, शाबाश, with electrons embedded। electrons क्या करेंगे? embed, फैले हुए होंगे उसमें, embedded, शाबाश, थ्रू आउट या एम्बेडेड ऑल थ्रू इट, ठीक है। आप देखो यहां पर उसने क्या बोला? प्लम पुडिंग इज अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। ड्राई फ्रूट क्या किए गए? उसमें एम्बेड किए गए हैं। यहां पर ऐसे बोला एटम जो है ये मेनली किसका बना है? पॉजिटिवली चार्ज का बना हुआ है। इसको इसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ? स्फेरिकल इन शेप के साथ कंपेयर किया गया, और विद स्फीयर, गोल स्फीयर, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। ऊपर एम्बेड क्या किए गए थे? ड्राई फ्रूट्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं एम्बेड किए गए किस पे? ये वाली एग्जांपल आप ले लो, देखो ये इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स ले लो जो एम्बेड किए गए हैं इस स्फीयर के अंदर, स्प्रेड किए, फैलाए गए हैं अंदर, ठीक है। और इस स्फीयर खुद कौन सा चार्ज है? रेड कलर से देखिए, पॉजिटिवली चार्ज मैटर है ये, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ये जे थॉमसन ने पहला इंटरप्रिटेशन दिया, पहली अपनी नज़रिया अपना रख दिया कि ऐसे एटम होता है, ठीक है। दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी क्या थी? दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी क्या थी? दूसरी इंटरप्रिटेशन 2 लिखता हूं मैं, इंटरप्रिटेशन सेकेंड, शाबाश। इसमें उन्होंने क्या लिया? इसमें उन्होंने वाटरमेलन लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों? वाटरमेलन। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। ये नेगेटिव थे, एम्बेडेड ड्राई फ्रूट्स है जो नेगेटिवली चार्ज है, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है एटम का। ये उनने बोला। और कहाँ से मॉडल लिया था उनने? प्लम पुडिंग से। किससे? प्लम पुडिंग से, जिसमें प्लम जो होते हैं, बेर जो होते हैं, स्फीयर में इक्वली थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, ठीक है, फैलाए गए होते हैं, अंदर एम्बेड किए गए होते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, अब इंटरप्रिटेशन टू इनने क्या ली? इनने वाटरमेलन लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों? वाटरमेलन आपने देखा होगा, रेड कलर का जो वाटरमेलन का पार्ट होता है, ठीक है, पल्प पार्ट जो होता है, पल्प रेड कलर का, वो इसने कंसिडर किया वो चार्जड स्फीयर है। क्या कंसिडर किया? चार्ज। और जो वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उनको उन्होंने कंसिडर किया ये हो गए एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। एम्बेडेड, क्योंकि वाटरमेलन भी किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का? एक गोला होता है, स्फेरिकल शेप होता है वो, शाबाश। तो इंटरप्रिटेशन 2 में क्या लिखूं मैं? द स्ट्रक्चर, क्या बोला जे थॉमसन ने? द
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द स्ट्रक्चर, पहले क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सिमिलर टू प्लम पुडिंग, अब क्या बोलेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज, शाबाश, सिमिलर टू किसके, वाटर, वाटर मेलन, वाटर मेलन। हो क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब वाटरमेलन में इसने किस पार्ट को कंसिडर किया चार्जर स्फीयर, रेड वाले पार्ट को चार्जर स्फीयर ये कंसिडर किया, देखो रेड वाला यहां पर मैंने दिखा। और जो ये जो काले रंग के, ये जो काले रंग के सीड्स हैं, इनको इसने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज, मैंने दिखा दिया ये ब्लैक कलर से सीड्स और ये नेगेटिवली चार्ज ग्रीन कलर से। होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। वो सिंपल, हम देख रहे थे मॉडल ऑफ एटम्स, हम देख रहे थे कि पहला जो साइंटिस्ट है जे थॉमसन जो थे, उन्होंने क्या दिया मॉडल ऑफ एटम, और पहले उन्होंने बोला ये प्लम पुडिंग के जैसे हैं, और प्लम का जो स्फीयर है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल पार्ट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है, और जो पुडिंग होती है, प्लम जो होती है, जो प्लम जो होते हैं, बेर जो होते हैं छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स एम्बेड किए होते हैं एक स्फीयर में, ठीक है। वो समझो आप, वो जो ड्राई फ्रूट्स या वो जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर, शाबाश। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो एटम का, एटम जो होता है वो एटम किसके जैसा होता है, वो बराबर वाटरमेलन के जैसा होता है। जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो स्फेरिकल पार्ट उसने लिया, वो स्फेरिकल रेड पार्ट जो इसने लिया, इसने बोला वो स्फीयर है, और वो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये मैंने दिखाया पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है। और जो उस पर सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं वो किसके होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो बोला एटम वैसा ही कुछ दिखता है, वैसा ही कुछ दिखता है, दिखने में है, उसका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही, स्ट्रक्चर कुछ, उसका आकार, उसकी शेप कुछ ऐसी बनी है, क्लियर। तो इंटरप्रिटेशन 2 क्या थी, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सिमिलर टू वाटर मेलन, और वाटर मेलन जो रेड कलर्ड है, क्या ये पहला पार्ट, ये सेकंड, जो रेड कलर्ड पार्ट है, रेड वाटरमेलन ऐसे लिखते हैं, वाटर मेलन, वाटरमेलन क्या होता है, इज रेड कलर्ड, जो ना अंदर देखेंगे रेड कलर्ड, जब वो उसका पल्प अंदर देखोगे रेड कलर्ड विद सीड्स एम्बेडेड, विद उसमें सीड्स क्या होते हैं अंदर, एम्बेडेड, लगाए हुए। एम्बेडेड में एक बार थोड़ा सा और इलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। आपने अंगूठी पहनी होती है, आपने देखो इसमें जेम्स लगे होते हैं, रूबी वगैरह 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 से, पर वो एम्बेड, उसको कहते हैं एम्बेड करना, लगाना, ठीक है, फिक्स करना अंदर। ऐसे ही इसमें जो सीड्स है वाटरमेलन में, जो सीड्स है रेड पार्ट में, जो सीड्स होते हैं ब्लैक, वो एम्बेड किए होते हैं, क्या किए होते हैं, एम्बेड किए होते हैं प्यारे बच्चों, ओके, शाबाश। उसके बाद वाटरमेलन इज रेड कलर्ड विद सीड्स एम्बेडेड, शाबाश, एम्बेडेड मीन्स स्प्रेड, एम्बेडेड मीन्स स्प्रेड, फैलाए हुए होते हैं इसमें, लगाए हुए होते हैं इसमें। थ्रो आउट, थ्रो आउट, थ्रो आउट मीन्स हर एक जगह आपको पाया जाएगा, पल्प में हर एक जगह होगा ये। ऐसे ही उन्होंने बोला सिमिलरली, क्या बोला, मैं यहां पर लिख रहा हूं सिमिलरली, क्या, सिमिलरली एटम भी क्या है, एटम इज मेनली मेड अप ऑफ, एटम इज मेनली मेड अप ऑफ, एटम किसका बना होता है, अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, शाबाश, स्फीयर। समवन चेक, इज इट रीडेबल। तो ऐसे ही एटम क्या होता है, जैसे ही वाटरमेलन की तरह, जैसे ऐसे एटम क्या होता है, चार्जली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ये वाला देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर, जिसको पॉजिटिवली चार्ज मैटर मैंने लिखा है, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। और इसमें जो सीड्स होते हैं, इसमें जो सीड्स होते हैं, वही एटम में भी होता है विद इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है गोल, और उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विद इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑल थ्रू, एम्बेडेड, शाबाश, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑल थ्रू, ओके।
प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने क्या इनका इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एज पर थॉमसन्स थ्योरी हमने क्या कंक्लूड किया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।